नबी पाक की एक आदत मुबारक रमज़ान में थी कि आप सखावत फरमाया करते थे। सारा साल आपकी सखावत का बहरे बेकरार मौजे मारता, लेकिन रमज़ान में इसमें कुछ खसूसियत आ जाती। फरमाया यूं सखावत का दरिया बहता जैसे तेज़ हवा चलती है। वाह तेज़ हवा, तेज़ हवा क्यों कहा गया? इसलिए कि तेज़ हवा में कोई चीज़ टिकती नहीं है, हवा उड़ा के ले जाती है ना। तो नबी पाक के पास भी कोई चीज़ टिकती नहीं थी, जो आता पता फरमा देते। नबी पाक के पास एक बंदा आया, हुजूर ने उसको 100 ऊँट दिए, उसने फिर और मांगा, हुजूर ने 100 ऊँट और दे दिए उसको। ये एक ऐसा एग्जिबिशन ऑफ जेनरोसिटी है कि इसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। तो सखावत करें, और याद रखें सखावत के लिए अच्छी तनख्वाह और अच्छी प्रॉफिट का इंतजार ना करें, अभी से सखावत करें। मशहूर हो जाए, ये दरवाजा वो है जिस दरवाजे से मिलता है, ये बंदा वो है जो देता है। सैलाब आने का इंतजार नहीं करता कि जल्जला कहीं आए तो अब मेरे खजाने के मुंह खुलेंगे। ये देता है, इसके पास ना हो फिर भी इधर से मिलता है। पैसा नहीं, मुस्कुराहट, थपकी, हौसला अफजाई। और जब आपने देना है ना, आपने देखना है कि देना कहां है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं एक दफा किसी जगह पर गया, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूं जब मैंने दावत इस्लामी के लिए कुछ चंदा या कोई एहतियात ज़कात किसी से लेनी हो ना, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूं। मुझे पता है कि मैं हौसला मेरे में इस बात का कि इसी का फायदा ये देगा। तो जिस तरह एक बंदा था, बहुत अमीर था, बिलियनियर था, उसके पास एक थैली थी, थैली के अंदर छोटे छोटे उसने सोने के सिक्के रखे हुए। समझना, थैली में क्या था? सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के लेके ना वो फुटपाथ पे चला गया और कहता ये लो। अब देखे मैं अजनबी हूं, ये अजनबी है, मैं एकदम से इनको कोई चीज दूंगा तो ये नहीं लेंगे, कोई ले भी लेगा। तो जो बंदा कहता था ना सॉरी सॉरी, वो कहता था इसने अपना ही नुकसान किया है, सोने का सिक्का इसने ही ना किया ना। वो कहता ठीक है ना लो, तुम लो, ये ले लेता था, ठीक है हो गया। यानी इस बंदे की लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेक करें जरा, कैसा होगा? क्योंकि उसको यकीन है कि जो नहीं ले रहा नुकसान उसका है, मेरा तो नहीं है। तो मुझे इस बात का यकीन होता है कि जब मैं दावत इस्लामी के लिए किसी को कहूंगा ना, वो नहीं देगा तो उसका ये प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जा रहा था कराची में, तो मेरी साथ वाली सीट के ऊपर एक बंदा बैठा था, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर का वो रिप्रेजेंटेटिव था। तो छोटी सी फ्लाइट होती है कराची की, 1.5 घंटे की। तो मुझसे बात कर रहा था कि जी इस तरह मेरी वालदा फौत होगी, तो मैंने यहाँ पर कुआं लगवाना है, गजा में आप लोग क्या कर रहे हैं। मैंने उसको बताया फ्रेंकली, मैंने कहा जी फलस्तीन में पहली बार उतरे ही हम थे, और अब फलस्तीन के अंदर हम अस्पताल बना रहे हैं, ये किसी ने नहीं किया। आई वॉज कॉन्फिडेंट। वो जैसे ही जहाज लैंड किया, उससे 2 लाख रुपए मुझे सेंड किए, टोटल अजनबी। कहता इतना अच्छा काम अब कर रहे हैं। तो मैं एक जगह पे गया, मैंने कहा कुर्बानी की खाल दे। उसने कहा जी खाल तुम अपनी माई को देते जो घर में काम करती है। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये कितने की बेचेगी खाल? 250 की। और हम वहां पे बिडिंग करते हैं, दुनिया के माने हुए टेनरीज के खालों के गोदामों के मालिक वहां आते हैं, एक एक खाल की बोली लगती है, और आपकी चीज का सही मूल्य वहां लगेगा जहां दुनिया में काम करने वाली एक तहरीक आपकी खाल को यूटिलाइज कर रही है। 4 लाख बच्चे हमारे पास कुरान पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी खाल भी फिट हो जाएगी जाके, आपको कितना फायदा होगा। मदनी चैनल चल रहा है, इतनी मस्जिदें बन रही हैं, खवातीन में काम हो रहा है, सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव प्रेजेंस है। तुर्की में सबसे पहले लैंड हम हुए, वहां पर इतने घर हमने बना दिए। सैलाब के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स हमारे साथ ताउन कर रही है आके। क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आ रही आपको? आपको तो चाहिए एक एक रुपया जो आप जेब से निकालते अल्लाह की राह में, उसका पीछा करें, कहां जा रहा है वो रुपया। याद रखना, ये जुमला ले लो मेरा, अगर आप देने वाले हैं ना, अगर आप, अच्छी बात है आप देने वाले हैं तो कोई लिमिट जरूर रखना, क्योंकि जो लेने वाला होता है ना उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो आपको हकदार से भी हटा देगा, चूसता जाएगा आपको, आप हकदार को भी नहीं देख सक रहे, आप दे जा रहे हैं उसे गलत केबिन के ऊपर।